नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया विके टाइम न्यूज़ से मैं खड़ा हूं दिल्ली जंतर मंतर पर और मेरे पीछे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन केंद्रीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वरिष्ठ संघों का एकीकृत संगठन राष्ट्रीय महाधरना प्रदर्शन आंदोलन कार्यक्रम और द्वारा आयोजित भारत के समस्त शासकीय वाहन चालकों की जानने की कोशिश करते क्या है सर आप लोगों को जी क्या प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगों को? हम लोग जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन से है और हम लोग का जो डिमांड है वो जो है आज मंच द्वारा जो है प्रधानमंत्री ऑफिस में सौंपा जाएंगे। अभी गए हैं सौंपने के लिए और डीओपीटी पर मांगे क्या आप लोग? हम लोग जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो सरकार जो है बंद किया था उसको फिर दोबारा हम लोग जो मांग, हमारा ये पहला मांग है। और जो सरकार जो है 15 साल में जो गाड़ी बंद करने के लिए ऐलान कर दिया है। कौन सी गाड़ी? हाँ, कौन सी गाड़ी? सरकारी गाड़ी जो बसें चलती है? हाँ जी, जो 15 साल में जो 15 साल वाला गाड़ी जो न चलाने के लिए जो आदेश दिया गया है उसी आदेश पर जो है फिर नया गाड़ी खरीदने के लिए और नया गाड़ी का बीमा हो और नया भर्ती हो और टैक्सी प्रथा बंद हो। कितने सालों से उठा रहे से मांग जी, कितने समय से उठा रहे से मांग कितना समय हो चुका मांग को उठाते? हम लोग जो ये संगठन जो 1994 से है। ये समस्या कितने दिनों से चल रही है? ये हम लोग 99 से हम लोग सरकार को लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार के साथ में कई मीटिंग भी बैठे हैं और 2-3 बार हम लोग धरना भी बैठे हैं। तो कुछ डिमांड फुलफिल हुआ न, सुनवाई कुछ हुआ है। और जी अभी हम लोग जो है मेन जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ही यहाँ पर खड़े। मैंने क्या किए ड्राइवरों को लेकर जाते चल रहे पेंशन के लिए। हाँ जी सर आप हम सिक्किम से। आपकी क्या दिक्कत है? आपकी क्या हम लोग का दिक्कत है जो ड्राइवर को होता है वही दिक्कत है, जो ड्राइवर को है वही दिक्कत है, जो छोटा आदमी का है वही दिक्कत है हमारा। लेकिन हम इन जनरल देखता हूँ, अपने आप व्यक्तिगत नहीं देखता हूँ। हर एक स्टेट का दुख के साथ देने के लिए हम सिक्किम से आया हूँ। मेरा सिक्किम में ठीक ठाक तो है, लेकिन हमारा इधर जो सेंट्रल का जो कितना पॉलिसी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी कितना है ड्राइवर को नुकसान होने वाला, उसी के विरोध में आज हम यहाँ पर खड़ा हूँ। आपसे किस लिए बैठे हो? हाँ जी, किस लिए बैठे थे? देखिए आज यहाँ पर हम महाधरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है हमारा। संपूर्ण भारतवर्ष के जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन के बैनर तले आज संपूर्ण भारत के अलग अलग राज्य से आए हुए हैं। हम छत्तीसगढ़ से और साउथ ईस्ट जोन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना सभी प्रकार के जितने भी राज्य हैं सभी से वाहन चालक जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो कितने समय से मांग चल रही है आप लोगों की? देखिए हमारी मांग तो बहुत पुरानी है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हमने जो है पुरानी पेंशन लागू करने की बात कही है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग जो 4-5 राज्य है, हम छत्तीसगढ़ से आते हैं। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, फिर भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का जो पैसा है, जो एनपीएस का जो पैसा है, वो अभी भी केंद्र सरकार जो है लटका के रखी हुई है और वो छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं दे रही है, जिससे कर्मचारियों को उनके अपना पैसा जो एनपीएस के माध्यम से कटा हुआ है वो पैसा जो है वो कर्मचारियों को नहीं दे पा रही है। इसीलिए हम संपूर्ण भारत में हमारे जो पुरानी पेंशन है ना, उसको लागू करने के लिए हम जो है महाधरना प्रदर्शन जो है भारतवर्ष में हम कर रहे हैं। आपकी मांग कौन पूरी करेगा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि जो पुरानी पेंशन है उसको बंद करने का काम केंद्र सरकार ने किया था और उन्होंने जो है वो पूरे राज्य सरकारों को जो है अधिसूचना जारी करके पूरे राज्यों में भी जो है वो नई पेंशन लागू करने के लिए कहा था। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार जो है वो पुरानी पेंशन बहाल करती है, फिर भी केंद्र सरकार जो है जो एनपीएस का पैसा है वो अभी भी केंद्र सरकार के पास में और वो उन्होंने जो है राज्य सरकारों को रिलीज नहीं किया। इसलिए हम संपूर्ण भारत में केंद्र सरकार जो है पुरानी पेंशन को जो है वो लागू करे और कर्मचारियों का पैसा राज्य सरकारों के माध्यम से कर्मचारियों को उनका पैसा दिया जाए। और अगर नहीं होती है तो देखिए हमारी मांग पूरी है। आज ये आंदोलन का आगाज है। हम वाहन चालक और यांत्रिक कर्मचारी संघ संपूर्ण भारत में आज ऑल इंडिया गवर्नमेंट ड्राइवर कॉन्फेडरेशन के बैनर तले हड़ताल में है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी हमने भारत सरकार को दी हुई है। मोदी जी पे भरोसा तो होगा ना, कर देंगे वे तो?
देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकारों ने सहमति दी है, पांच राज्य सरकार ने जो है ओल्ड पेंशन लागू की है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार भी, और हम समझते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील और सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं। वो उदारतापूर्ण इन बातों को ध्यान में रख के वो संपूर्ण कर्मचारियों के लिए एक तोहफा समान पूरे भारतवर्ष में पुरानी पेंशन लागू करेंगे और हमारी लंबित मांगों को भी पूर्ति करेंगे। तो इंतजार किए ना, तब तक थोड़ा इंतजार करो, कर देंगे मांग। आप धरना दे रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए, धरना प्रदर्शन हमने जो ज्ञापन दिया हुआ है, एक निश्चित तय सीमा में जब तक के उन्होंने हमारी मांगों के बारे में संज्ञान नहीं लिया करके हम आज आगाज किए हैं आंदोलन का। इसको उग्र रूप करेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो। मोदी जी की तो बदनामी होगी ना फिर। देखिए, बदनामी की कोई बात नहीं है। मोदी जी के खिलाफ जा रहे हो, बदनामी। देखिए, इसमें खिलाफ वाली बात नहीं, धरना प्रदर्शन करना खिलाफ नहीं होता है बदनामी तो होती है ना। महोदय। धरना प्रदर्शन करना अपनी बातों को सही प्लेटफॉर्म में लगाना होता है। अपने मौलिक अधिकारियों के लिए आंदोलन करना या धरना प्रदर्शन करना ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसके माध्यम से अपनी मांग को पूरा करने के लिए। बदनामी तो होती है ना सरकार की, आप ये भी तो देखो ना। देखिए, अगर बदनामी के डर है, अगर कोई सरकार संवेदनशील सरकार है और अगर उसको लगता है कि उसके कर्मचारी जो है उनके खिलाफ आंदोलन ना करे, तो निश्चित रूप से समयावधि के अंदर में उनकी मांगों की पूर्ति कर देनी चाहिए। तो इंतजार करो, थोड़ा करेंगे। इसकी इंतजार करेंगे, अगर इंतजार करने के बाद में भी नहीं होगा तो कर ले रहे। किस लिए बैठे हो आप? हम बैठे हैं जहाँ पे जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉन्फेडरेशन के झंडे के नीचे हम बांध के बैठे हैं। हमारी जो डिमांड है, एक तो जो हमारे ड्राइवर काम कर रहे हैं जो आउटसोर्सिंग पे बैठे हुए हैं, उनको पक्का करने के लिए बैठे हैं। हमारे नौजवान जो बीटेक किए हुए हैं, जो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी 10-10 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं, और जो ठेकेदार इतने बड़े 25-30 हजार रुपए लेके हमारे बच्चों को 8-10 हजार रुपए दे रहे हैं। ये मोदी साहब बोलते हैं कि देश का विकास करेंगे। ये क्या विकास होगा देश का? कैसे विकास होगा ये बताइए। ये तो हमारा नौजवान बच्चा हमारा बिल्कुल भूखा मर रहा है, कैसे विकास हो पाएगा? विकास हो तो रहा है, क्या विकास हो रहा है? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। ये सिर्फ डंका ही बज रहा है ना। लेवल नीचे लेवल पे देखो ना क्या हो रहा है। अगर डंका बजता तो हम जहाँ पे बैठते। नहीं, आपको पता नहीं होगा ना, डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, नाम कमा रहे हैं, मैं श्रीमान जी तरक्की कर रहे हैं। अरे भाई साहब, देश अंदर से देखो ना, ऊपर के दूसरे पॉलिश कर देखो तो देश तरक्की कर रहे हैं। इसको तरक्की मान लोगे आप लोग? अब आप बदनाम कर रहे हो मोदी जी को। मोदी का हम बदनाम नहीं कर रहे। अगर मोदी जी को शर्म है, बदनामी से डरते हैं, तो उसको वो देश का राजा है, उसको चाहिए अपने बच्चों को रोजगार दे। मोदी साहब को हम अपील करते हैं, वो हमारे देश का जो जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसको दूध भी नहीं देती। हम मोदी के शहर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान के राजा हैं। उसको अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए मोदी जी को। पेंशन को लेकर क्या सोचती हो? पेंशन मुलाजिम का हक है। जो इतने 38 40 साल काम करते हैं मुलाजिम, उनको पेंशन नहीं मिलती। और जो 5-5 साल के मंत्री चाहे MP हो चाहे MLA हो, जो जितनी बार बनते हैं उनको पेंशन मिलती है। सेवा करते हैं देश की। तो हम क्या करते हैं? हम जो वो देश को चलाते हैं, हम मंत्री और MLA को चलाते हैं, मुख्यमंत्री को चलाते हैं, प्रधानमंत्री को चलाते हैं। वो अकेला मंत्री जाके दिखाए बगैर गाड़ी के। ये जो लड़कियां बैठी है, पहलवान लड़कियां बैठी है जंतर मंतर पे, उसके एक मंत्री को अरेस्ट कराने के लिए, उसको कैसे देखते हो? उसके बारे में अभी तक मैंने देखा नहीं। उधर हम तो इधर अपने काम में बिजी थे, अब तक हमने देखा नहीं। देश की बेटी आने इनाम जीत के, वो देश की बेटी होना चाहिए, उसका जो उसने जो डिमांड की उसकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन हो तो नहीं ना, 3 महीने हो गए। चाहिए ना, आप यही तो बात यही पे आके ना, आप बोलते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। जहाँ पे आके देखे ना, जहाँ पे आके जंतर मंतर मोदी जी क्या डंका बज रहा है। बाहर के देश वाले देखे ना आगे जहाँ पे क्या जंतर डंका बज रहा है मोदी जी। बाहर के देश तो देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है मीडिया के माध्यम से। क्या मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं? मोदी जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं ना भाई साहब। मोदी जी ने आंख बंद कर रखी है, उसके जो एडवाइजर है वो भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। वो मोदी जी को सलाह नहीं देते कि क्या हो रहा है। मोदी जी राष्ट्रभक्त है, तो हम कौन सा दूसरे हैं? हम भी राष्ट्रभक्त हैं। हमारे बाप ने, हमारे माँ बाप दादा ने, हमारे प्रदेशों ने इस देश के लिए कुर्बानी की है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने कुर्बानी की है। मोदी जी ने भी कुर्बानी दी है। मोदी जी ने भी तो कुर्बानी दी है, घर छोड़ा, क्या कुर्बानी? घर परिवार छोड़ा उन्होंने। और क्या बात है, क्या बात, घर बार छोड़ा, घर बार किसी में नहीं लिखा
हमारी कुर्बानी में ये नहीं लिखा कि घर बार छोड़ के देश की सेवा करो, मैंने लिखा बीवी छोड़ी उन्होंने। अरे कहाँ छोड़ी, उसको मिलने को तो जाते हैं यार, कहाँ पे जाते हैं बताओ। मिले नहीं जाते ना उनसे। और मुंह में राम नाम बगल में छुरी है, देखिए क्या क्या देखना आपने। सर आप कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं, देश को कहते हैं, विदेशों में जाके बोलते हैं कि मैं पूरे भारत में सबका साथ और सबका विकास लेकर कार्य करता हूँ। कहाँ सबका साथ विकास है, कहाँ रामराज, किस रामराज को लाना चाहते हैं? मंदिर का झांसा दे देकर पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड को गुमराह कर रहे हैं। जिस देश की जनता, जिस देश की जनमानस, जिस देश के कर्मचारियों में आक्रोश हो, वह आदमी कहे कि मैं राम राज्य लाना चाहता हूं, ये गले नहीं उतरती है। मोदी जी देश को धोखा दे रहे हैं, अपने देश के नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं अपने ड्राइवर कॉन्फेडरेशन की तरफ से, मैं इस मंच पर इस बुजुर्गी हालत में बैठा हूं, मैं देख रहा हूं कि अरे मोदी जी तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। जिस देश के तुम रहने वाले हो, अपने तो लाभ उठाते हो, दूसरे को शिक्षा देते हो, कर्मचारियों का पेंशन रोक दिए। यदि मोदी जी कर्मचारियों का पेंशन लागू नहीं करते हैं तो यह दिन दूर नहीं जब मोदी जी की पूरी पार्टी धरातल में चली जाएगी और हम लोग यदि जीते रहे तो देखेंगे। एक तरफ सर मुझे बताएं, सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया मोदी जी पे कि उन्होंने 40 जवानों को मरवाया था। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया मोदी जी पे कि 40 जवानों को मरवाया था, कैसे देखते हैं? ये देखे जो पॉलिटिकल बात है, और उनके घर पे सीबीआई आएगी सत्यपाल मलिक के घर पे। ये तो देखो मलिक जी, मैं देख रहा था अभी व्हाट्सएप में, देख रहा था टीवी में, आपकी माध्यम से भी देख रहा था। सत्यपाल मलिक जी जो बोलते हैं सच्चाई है, बोलते हैं वो वाकई में देशभक्त है। उसने अपने गवर्नर की सीट ठुकरा दी, उनके घर पे सीबीआई आ गई। वो तो करेंगे कि दबाना चाहते हैं ना मोदी जी, अगर प्यार से नहीं मानते उसको दबाना चाहते हैं मोदी जी। तो देश की जनता क्यों चुप बैठी है? सभी कहाँ चुप बैठी है, देखे ना मोदी जी, देखते देखिए कहाँ देखे हो आप, घूमते हो ना यहाँ पे। मीडिया पर भी लग जाएगी, यदि मीडिया उनके अपोजिट जाए तो आप पर भी लग जाएगा। महोदय, क्या मीडिया के लोग खुश हैं? कभी मीडिया ने मांग की कि एक तरफ आप जनता अदालत लगाते हैं, क्या धोखा देते हैं? कभी कर्मचारी अदालत लगाए हैं? हिम्मत हो तो कर्मचारी अदालत में आके मोदी जी या मोदी जी का कोई प्रतिनिधि आके बैठे और देखे, जमीनी स्तर पर देखे, उसे कर्मचारी संगठन दिखाएंगे, कर्मचारी दिखाएंगे कि मोदी जी तुम्हारा सोच गलत है, हम सही हैं, हमारी बात मान लो। सत्य 2 महीने से आर्मी वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अरे आर्मी वालों से धक्का ही हो रहा है, वो इतनी देश की सेवा करके बैठे हैं। वो देखो मेरे हिसाब से 2 महीने हो गए कम से कम बैठे हुए, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। ये देखो, इससे वो अपनी सारी जवानी उन्होंने में चाइना के बॉर्डर पे, लेह लद्दाख में, इतनी बर्फ में उन्होंने कुर्बानी दी। अगर हम बैठे हैं तो मिलिट्री वालों के सुरक्षा के नीचे बैठे हैं। शर्म लगनी चाहिए मोदी जी को कि जिस देश के मिलिट्री के नौजवान, हुकूमत उनके ही लोग आज 2-2 महीने से इस देश के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। ये क्या सोच है मोदी जी, क्या सोचते हैं? अपने न कर्मचारी के हुए, न अपने देश के मिलिट्री के हुए, न अपने मनरेगा के हुए, न किसके, न मजदूरों के हुए। आखिर हुए किसके? हुए केवल पैसे वालों को, हुए क्या नाम से कि पूंजीपतियों के। सर आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी पुरानी पेंशन की? आप लोगों को उम्मीद है मांग पूरी हो जाएगी पेंशन वाली? देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया चलती है, उम्मीद तो है, उम्मीद रखेंगे और इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे, ये ठीक बात। कई स्टेटों में हमारे जो मुलायम जैसे हिमाचल में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ पे बैठते ही सुक्खू जी जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने पेंशन लागू कर दी। हमारे पंजाब में भगवंत मान जी सीएम आए हैं, वो जब बैठे उनकी पहली मांग यही थी कि जब मैं बैठूंगा पहले उसी वक्त पेंशन बहाल कर दूंगा, और उन्होंने की, लेकिन अभी तक हम उसकी पेंशन को मान रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत त्रुटियां उस पेंशन में, वो शर्तें कुछ रखी हैं, वो हम उसको मान नहीं रहे। जब तक पूरी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक हम संघर्ष करेंगे। हाँ साहब,
कुछ आप कहना चाहोगे, आप बताओगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 2004 में लोक कल्याणकारी नीति को छोड़कर पुरानी पेंशन, पुराने भर्ती नियम, पुराने मेडिकल क्लेम नियमों को समाप्त करके नई पेंशन, नए भर्ती नियम, नए मेडिकल क्लेम नियम लागू किए। ये 2004 से प्रभावी हुए। आपको बताएं, मैं आप से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, वेतन तो मिलता ही है, पेंशन भी मिलती है, जितने बार लड़ते हैं पेंशन मिलती है, मैं आपको बताऊं। लेकिन कर्मचारी की पेंशन इन्होंने बंद कर दी। ये लोक कल्याणकारी जो नीतियां थी उससे सरकार ने हटने का काम किया। जो संविधान में हमें अधिकार दे रखा है 40 साल की नौकरी करने के बाद सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं, ये एक अन्याय हुआ। और उस अन्याय के विरुद्ध पूरे हिंदुस्तान में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने उसको लागू कर दिया, लेकिन अन्य राज्यों में, दिल्ली में भी ये बात उठ रही है कि पुरानी पेंशन दी जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन एक हमारे सुरक्षा के लिए दी है, सामाजिक सुरक्षा के लिए, कि हमें कोई थाली में परोस के खैरात भी नहीं देते। आपको बताएं, आज से नहीं, आजादी के बाद से चल रही है। नंबर एक बात। दूसरी बात, 15 साल की गाड़ियों को इन्होंने बंद कर दिया, सरकारी गाड़ियां बंद कर दी, मोटर एक्ट में संशोधन कर दिया है, और टैक्सियां लगा रहे हैं, खुद की गाड़ियां लगा रहे हैं, उनके बिलों को उठा रहे हैं। आपको इसलिए बैठे हैं कि पुरानी पेंशन लागू करो, टैक्सी प्रथा को समाप्त करो, गाड़ी के दुरुपयोग को रोका जाए, और जो अधिकारियों की बीवी बच्चे सफर करते हैं उसको रोका जाए। सरकारी काम नहीं है, ये निजी काम। आपको बताएं, उसके बाद में सरकारी गाड़ी का बीमा नहीं है, भारत सरकार की गाड़ी का बीमा नहीं है, नीचे गाड़ी का बीमा नहीं है। आपके स्कूटर का बीमा अगर नहीं हो, मोटरसाइकिल का, तो आपका चालान कट जाएगा। सरकारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर के ऊपर क्लेम होता है। क्लेम क्यों होता है? कि आप अनकम्प्लीट गाड़ी को लेकर के आप रोड के ऊपर कैसे लेके आए। ये मोटर एक्ट में छूट नहीं दे रखी सरकारी में। हम इसलिए बैठे यहाँ पर, भाई हमारी बात को सुनो। सरकार की सारी योजनाएं हम चलाते हैं, हम सहयोग करते हैं, हम इनको लेकर के जाते हैं, जहाँ भी यात्रा होती है वहाँ जाते हैं, इनकी योजनाओं को लागू कराते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा? तो ये थे यहाँ पे पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए बैठे हुए हैं देश भर के राज्यों से, सभी राज्यों से लोग यहाँ पे आए अपनी मांगों को लेकर। और ये जो संस्था का नाम है ऑल इंडिया गवर्नमेंट प्राइवेट फेडरेशन, इन्होंने अपनी बातें बताई, अपनी मांगे भी बताई है। तो भारत सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी बातें सुनी जाए ताकि ये अपने घर जा सके और अपनी ड्यूटी कर सके। तो मैं विजय कुमार पूनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दी इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाएं।